फिल्म के स्टार्ट में हम देखते हैं क्लोरीन अपनी बेटी के साथ लंबी ट्रैफिक में फंसी होती है। तभी कुछ लोगों की भीड़ भागती नजर आती है और गोलियों की आवाज़ सुनाई पड़ती है। तभी कुछ सैनिक लोगों को गोलियों से मारते नजर आते हैं। कोरालीन की बेटी लोगों को भागते देख करके वह डर जाती है और भागने की कोशिश करती है, पर कोरालीन उसे मना कर देती है। लेकिन कार का ग्लास तोड़कर माँ और बेटी को अलग कर दिया जाता है। फिल्म के अगले सीन में देखते हैं कुछ सैनिक ट्रेन के किनारे जाते नजर आते हैं। उसके बाद ट्रेन का फाटक खोलते हैं, उसमें क्लोरीन होती है। ऑफिसर कोरालीन को उतरने के लिए कहता है। कोरालीन कहती है हमें यहाँ नहीं उतरना, साउथ की तरफ जाना है। लेकिन ऑफिसर कहता है नया ऑर्डर आया है, जल्दी उतरो। ऑफिसर कोरालीन के हाथ में एक पर्ची देते हुए कहता है सूप किचन के पास तुम्हें एक गाड़ी लेने आएगी। तभी कोरालीन को एक औरत दिखाई पड़ती है और कहती है तुम्हें भूख लगा है। यह कहते हुए कोरालीन अपना भोजन उसे दे देती है। तभी कोरालीन को एक औरत दिखाई पड़ती है और कहती है तुम्हें भूख लगी है। यह कहते हुए कोरालीन को अपना खाना दे देती है और पूछती है तुम बेस की तरफ जा रही हो, मेरे पति भी वहीं पर हैं, वहाँ का हालात बहुत ख़राब है, मुझे जानना है कि मेरे पति ज़िंदा है भी या नहीं। कोरालीन उस औरत से कहती है कि तुम जल्दी से हो सके साउथ की तरफ चली जाओ। तभी वहाँ पर एक लेफ्टिनेंट फौजी आता है जिसका नाम न्यूलैंड होता है और कोरालीन को उसका पर्चा देख करके उसे अपने साथ ले जाता है। जाते समय हमें दिखाई देता है कि पूरी की पूरी सिटी तबाह हो चुका है। ऐसा लगता है किसी देश से युद्ध चल रहा हो, जैसा कि इस समय यूक्रेन और रूस से चल रहा है। न्यूलैंड किसी प्लेस पर अपना गाड़ी रोकता है। क्लोरीन से कहता है कि गाड़ी के अंदर ही रहना। यह कहते हुए न्यूलैंड चला जाता है। क्लोरीन न्यूलैंड का बात नहीं मानती है और गाड़ी से बाहर निकलती है। तभी एक लेडी अपने बच्चे के लिए खाना मांगती है। उसी वक्त एक आदमी सर पर गन रख देता है। लेडी उससे गाड़ी की चाबी मांगने लगती है। कोरालीन समझ जाती है कि कुछ गड़बड़ होने वाला है। कोरालीन पीछे से चाकू निकालती है और उस व्यक्ति पर वार करती है। इस बीच हुए हादसे में गोलीबारी होती है और कोरालीन वहां से बचकर भाग जाती है। कोरालीन ब्रिज के रास्ते गाड़ी लेकर के मिलिट्री बेस पर पहुंचती है। वहां उसे ऑफिसर मिलता है और उसे कहता है घुटने के बल बैठ जाओ। कोरालीन कहती है नया ऑर्डर है रॉड से। ऑफिसर पूछता है दूसरा फौजी कहाँ है। कोरालीन कहती है नहीं पता। यह कहकर ऑफिसर उसे एक जगह ले जाता है। वहाँ पर उसे मलिक, ग्रेंगविक और क्रीमी मिलते हैं और आपस में बात करते हुए बेस F-28 पर 335 फौजी खत्म हो जाते हैं। इस बातचीत करते समय फोर्स बग आती है और सभी के अंदर कैबिन में ले जाती है। वहाँ पर रॉड होता है जो एक कर्नल होता है। रॉड कहता है हमारी दुनिया तबाह हो रही है। रॉड फॉरवर्क से कहता है सारी सच्चाई बताओ। फॉरवर्क सभी को समझाते हुए कहती है फॉक्सबर्ग मैप में सभी को समझाते हुए कहती है कि हमारे अधिकतर सभी बेस 170, 128 के 28 बमबारी से तबाह हो चुके हैं। हमारे दुश्मन 1000 मीलों तक सारी ज़मीनें उन्हें कब्जे में कर चुकी है। फॉरवर्क समझाते हुए कहती है कुछ दिनों में यह भी बेस तबाह कर देंगे। रॉड कहता है अगर यह बेस तबाह हो गया तो यह जंग हम हार जाएंगे, लेकिन तभी भी हम यह जंग जीत सकते हैं। रॉड समझाता है कि 37 वर्ष बाद इस सर्दियों में सारी ज़मीनें और समुद्र बर्फ़ से जम चुकी है। हमें 2 कैप्सूल लेकर ओडो रिसर्च सेंटर पर जाना है जो हज़ारों मील है। रॉड कहता है वहां जाने के लिए हमें रात के अंधेरे में दुश्मन के बेस के पीछे समुद्र के रास्ते 1000 मील दुश्मन से बचकर ओडो रिसर्च सेंटर पर पहुंचना है, जिससे कि यह हम जंग जीत सकते हैं। हम गाड़ी का प्रयोग नहीं कर सकते और ना ही बोट का प्रयोग कर सकते हैं। समुद्र इतना जमा है कि वो ना ही मोटा है और ना ही ज़्यादा पतला। फिल्म के आगे हम देखते हैं कि रेमी वहाँ से जा रहा होता है। तभी कोरालीन उसे रोकती है क्योंकि अगर वह भागा तो उसे रॉड छोड़ेगा नहीं। तभी वहाँ पर एक लेडी लेफ्टिनेंट आती है। सभी को आइस स्केटिंग बूट्स, दवाइयाँ, रस्सियाँ और कुछ काम का सामान देती है। सभी लोग अपना सामान लेकर जाने की तैयारी करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि कोरालीन अपने बेटी का सपना देखती है
अचानक बेस पर हमला कर दिया जाता है। तभी वहाँ पर फारवर्क आती है और हमला का सूचना देती है कि सभी लोग ईस्टर्न पीस की ओर चलो। वहाँ पर रॉड और न्यूलैंड गाड़ी लेकर आते हैं। फारवर्क को कैप्सूल देते हुए कहते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए तुम इस कैप्सूल को लेकर ओडी रिसर्च सेंटर पर पहुँचना है। रॉड 6 सैनिकों को जल्दी जाने के लिए कहता है। सभी सैनिक अपने पैरों में आइस स्केटिंग पहनकर आगे निकल पड़ते हैं। कुछ घंटे आगे चलने पर पुराने बॉर्डर तक पहुंचते हैं, जो चारों तरफ से खुला एरिया होता है जिससे दुश्मन आसानी से उनको टारगेट कर सकती हैं। यह सोचकर फारवर्क कहती है कुछ दूर पर स्थलमेल आ जाएगा और उसी जगह आज रात रुका जाएगा। तभी अचानक वहाँ की बर्फ़ की सतह क्रैक होकर टूट जाती है और फारवर्क पानी में गिर जाती है। फारवर्क को बचाने के लिए न्यूलैंड रस्सी लेकर फेंकने के लिए कहता है, लेकिन समय ज़्यादा न रहने के कारण कोरालिन पानी में तुरंत कूद जाती है और फारवर्क के पीछे लगा हुआ कैप्सूल निकाल लेती है, लेकिन फारवर्क को छोड़ देती है। पानी इतना ठंडा होता है कि कोरालिन कपड़े निकालकर उसे दूसरे कपड़े में लपेटा जाता है। सभी आगे की ओर निकल पड़ते हैं। जाते जाते आगे एक घर दिखाई पड़ता है। तभी मलिक कहता है कि वहाँ पर थोड़ा रुक जाते हैं। कोरालिन को बहुत ठंड लगने के कारण मलिक उसके लिए आग जलाता है। वहाँ पर आपस में डिस्कशन होता है कि आगे का लीड कौन संभालेगा, लेकिन मलिक कहता है हम में से जिसका रैंक आगे होगा वही लीड करेगा। न्यूलैंड का रैंक सभी से आगे है, इसलिए लीड न्यूलैंड ही करेगा। लेकिन न्यूलैंड कहता है आज रात यहीं पर रुका जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं कि कुछ समय बाद हेलीकॉप्टर की आवाज़ सुनाई देता है, जिसके कारण कोलोरिन और सभी लोग घर से बाहर निकल जाते हैं और किसी झाड़ियों में जाकर के छुप जाते हैं। सभी लोग आपस में बात करते हैं और कहते हैं आगे की ओर बढ़ा जाए। आगे जाते जाते सभी को कुछ आवाज़ सुनाई पड़ता है, लेकिन न्यूलैंड कहता है कुछ नहीं, नीचे का एयर बबल्स हैं। यह अचानक क्रीमी अचानक टकराकर गिर जाता है। गिरने के बाद वो डर जाता है। तभी कोरालिन टॉर्च बार कर देखती है, चारों तरफ बर्फ जमे लाश नज़र आता है, लेकिन न्यूलैंड कहता है कुछ नहीं, कोई लाइफ बोट डूबा होगा। आगे चलते समय एक छोटा सा आइसलैंड दिखाई देता है और कुछ देर वहाँ पर ठहरते हैं, पर दुश्मनों की हवाई जहाज़ से हमले होने लगते हैं और सभी लोग आपस में छिपने लगते हैं। कुछ दूर और जाने पर एक लैंड दिखाई देता है जहाँ पर ढेर सारे कैंप लगे होते हैं। उस कैंप पे जाते वक्त कोलोरिन पैरों के निशान देखती है। तभी एक जगह लाइट जल रही होती है। वहाँ देखती है कि 2 ओल्ड कपल टेबल पर भोजन कर रहे होते हैं। न्यूलैंड ने पूछा यहाँ कैसे? वह कहती है हमारा सारा घर तबाह कर दिया गया और हम अकेले यहाँ पर बच गए हैं। सभी लोग टेबल पर भोजन कर रहे होते हैं। अचानक कोरालिन का स्पून नीचे गिर जाता है और नीचे देखती है कि गन लगी होती है। कोलोरिन और ओल्ड एक दूसरे को देखते हैं। आपस में देखते ही देखते गोलीबारी होने लगती है। ओल्ड कपल की मृत्यु हो जाती है और साथ ही क्रीमी की भी, लेकिन मलिक को गोली लग जाती है। उसे स्केटिंग करने में प्रॉब्लम होती है। तभी कोरालिन मलिक से कहती है थोड़ी दूर और चलो, इसके बाद हमें कुछ रास्ता मिल जाएगा। तभी अचानक एक बोट देखती है। सभी लोग उस बोट पर जाने की तैयारी करते हैं। मलिक एक पोल के सहारे बैठ जाता है। तभी यंग लड़का कैप्सूल को देखने के लिए उसे खोलता है। न्यूलैंड उस कैप्सूल को खोलने के लिए मना करता है, फिर भी वह उस कैप्सूल को खोल देता है और पूछता है यह क्या है? कोरालिन कहती है यह एक बायोलॉजिकल वेपन है। तभी मलिक खड़ा होकर बोलता है कि यह जंग बंद नहीं हो सकती है, ये सारी दुनिया को तबाह करने के लिए है, ये इंसानियत इससे ख़त्म हो सकती है। तभी मलिक कुछ देर बाद अपने आप को गोली मार लेता है। कोरालिन न्यूलैंड और यंग बॉय को छोड़कर तुरंत निकल लेती है। बर्फीले रास्ते जाते समय उसे पतली आइस लेयर मिलता है, लेकिन कोरालिन आगे बढ़ती है। आइस लेयर क्रैक होने के कारण वहीं पर कोरालिन गिर पड़ती है। तभी पीछे से न्यूलैंड और यंग बॉय पहुंचते हैं और उसे रस्सी के सहारे निकाल लिया जाता है। तब तीनों आपस में रस्सी बांध करके उस लेयर पर आगे चलते हैं। तीनों आगे की ओर बढ़ते हैं और एक टीला दिखाई देता है और वहाँ पर न्यूलैंड कहता है आज रात यहीं पर ठहरा जाएगा और सुबह निकला जाएगा।
सुबह होते ही न्यूलैंड भाग जाता है और कोलोरिन और यंग बॉय वहीं पर ठहर जाते हैं। तभी कुछ दुश्मनों का हमला हो जाता है, जिस हमले में यंग बॉय मारा जाता है। कोरालीन न्यूलैंड का पीछा करते हुए उसे मिलती है और कहती है कि रुक जाओ, नहीं तो तुम्हें गोली मार दूंगी। पर न्यूलैंड रुकता नहीं है और आगे बढ़ता है। तभी कैरोलिन गोली मार देती है, जिससे कि न्यूलैंड घायल हो जाता है और कैरोलिन उससे कैप्सूल ले लेती है। न्यूलैंड कोरालीन से कहता है कि इसे कैप्सूल को डिस्ट्रॉय कर दो, उसे वहाँ पर मत ले जाओ। लेकिन कोरालीन मानती नहीं है और उसे वहाँ पर ले जाती है। तभी कोरालीन के सामने 3 घोड़ों के साथ सैनिक दिखाई पड़ते हैं और कोरालीन वहाँ पर बेहोश हो जाती है। कोरालीन को एडमिरल नॉर्थ के पास ले जाया जाता है। एडमिरल नॉर्थ कहती है कोरालीन से, तुमने देश के लिए बहुत अच्छा कार्य किया है। लेकिन कोरालीन पूछती है मेरी बेटी कहाँ है। लेकिन एडमिरल कहती है तुम्हारी बेटी मेरे पास नहीं है। हमने तुमसे झूठ बोला था ताकि तुम यहाँ तक आ सको। तुम्हारी बेटी यहाँ तक लाने के लिए हिम्मत दी है, तभी तुम यहाँ तक आ पाई हो। इसलिए हमने तुमसे झूठ बोला कि तुम्हारी बेटी जिंदा है। कोलोरिन यह बात सुन करके एडमिरल का मुंह तोड़ देती है और वहाँ से चली जाती है। कोरालीन न्यूलैंड के पास जाती है और पूछती है कैप्सूल कहाँ है। न्यूलैंड उससे कहता है कि कैप्सूल उनके पास है, अब उसे नहीं हासिल कर सकती। लेकिन कोरालीन कहती है मुझे उसे डिस्ट्रॉय करना है। न्यूलैंड उसके लिए तैयार हो जाता है। कोरालीन और न्यूलैंड गार्ड की मदद से लैब की तरफ जाते हैं, लेकिन लैब के पास एक गार्ड खड़ा होता है जो लैब में जाने का परमिशन नहीं देता है। लेकिन कोरालीन दोनों सैनिकों पर हमला कर लैब के अंदर चले जाते हैं। कोरालीन और न्यूलैंड डॉक्टर से कैप्सूल के बारे में पूछते हैं। डॉक्टर डर के वजह से कैप्सूल उन्हें दे देता है। तभी रेड अलर्ट बटन दब जाता है और सभी लोग वहां से भागने लगते हैं। कोरालीन घायल हो जाती है। न्यूलैंड उसके सहारे से बाहर निकलती है। कोरालीन न्यूलैंड को जाने के लिए कहती है, लेकिन न्यूलैंड उसे छोड़कर जाना नहीं चाहता है। कोरालीन कहती है कैप्सूल को डिस्ट्रॉय करना बहुत ज़रूरी है। यह कहकर न्यूलैंड को जाने के लिए कहती है। तभी वहाँ पर एडमिरल आती है और कहती है ये कैप्सूल मुझे दे दो, ये हमारे देश के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर ये कैप्सूल मुझे नहीं दोगी तो ये जंग हम हार जाएंगे। लेकिन कोरालीन नहीं मानती है और बेस से नीचे कूद जाती है, जिसके कारण ब्लास्ट हो जाता है और न्यूलैंड यह सब देखता रहता है। और फिल्म यहीं पर समाप्त